तो दोस्तों गेल इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 34,767 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 33,264 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 32,833 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1.5% के आसपास की गिरावट है, 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 32,833 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 32,900 करोड़ के आसपास था। आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 31,607 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 33,446 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 30,384 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत कंट्रोल किए हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और उसके पीछे का रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री। इस क्वार्टर में कंपनी को 930 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 1130 करोड़ का लॉस लगा था। पिछले क्वार्टर में लगभग 850 करोड़ के आसपास का लॉस लगा था। इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़ा सा इस क्वार्टर में कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,194 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल 642 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,474 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिलता है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 4 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूँ हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में कुछ ज़्यादा पे भी करने पड़े हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में 624 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 46 करोड़ पे किए थे और पिछले क्वार्टर में 881 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल से देखें तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा टैक्स पे भी किए हैं साल दर साल। इस वजह से फिर भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है 2,474 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो समवेयर 2,000 करोड़ के आसपास का था। जी हाँ, 2,000 करोड़ के आसपास मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट को में से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 86 पैसे, पिछले साल 96 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 3 रुपये 75 पैसे के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू ठीक ही है, कुछ ज़्यादा खराब नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हर एक गैस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है सबके रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक थोड़ा सा सरप्राइज निकल के आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो देखते हैं मार्केट इसको कैसे रेट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।